हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडे जी मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। पांडे जी मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले हमारे जैन जी ने जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए थे, वो जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के लिए, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए हैं। तो आप लोगों का अब कर्तव्य बनता है कि फिर से अपने एजुकेशन पे, अपने पढ़ाई पे बढ़िया से फोकस करने का और अपना लक्ष्य पे ध्यान देने का। देखिए, आज हम ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उस पे बात करते हैं। जहाँ पे कंसेप्ट का जरूरत होगा वहां पे कंसेप्ट बताया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ द complement of an angle x is equal to the supplement of an angle 4x and the supplement of an angle y is 4 times its complement, the value of x plus y is। आप लोगों के कहने पे हम हिंदी में भी क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि कोण x का पूरक कोण 4x के संपूरक के बराबर है और y का संपूरक कोण अपने पूरक का 4 गुना है, तब x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए, पूरक माने होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री। कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है उसे हम लोग कंप्लीमेंट बोलते हैं। और सप्लीमेंट यानी कि संपूरक का मतलब होता है अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे हम लोग सप्लीमेंट एंगल यानी कि पूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन में है x का पूरक कोण, x का कंप्लीमेंट एंगल जो है वो y के एन एंगल ऑफ 4x, यानी कि x का जो पूरक कोण है वो 4x के संपूरक के बराबर है। यानी कि x का जो पूरक होगा वो 90 माइनस x होगा, जो बराबर है किसके, 4x के संपूरक के बराबर। तो 90 माइनस x इक्वल टू 180 माइनस 4x। यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। देखिए, माइनस x ये इधर आ जाएगा तो प्लस 4x, और 180 अपने स्थान पे है, 90 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 90। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 90। x का मान आपका आ गया 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री आ गया x का मान। अब हम y के बारे में सोचते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इसी में, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल y, यानी कि 180 माइनस y इज, यानी कि इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू इट्स कंप्लीमेंट ऑफ, देखिए 180 माइनस y जो है वह अपने पूरक का 4 गुना है। तो 4 इंटू 90 माइनस एक्स, पूरक हो गया 90 माइनस एक्स, और 4 गुना 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए फिर से, y का संपूरक अपने पूरक का 4 गुना है, तो 180 माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे y कर लीजिए, यहाँ पे 180 माइनस वाई इक्वल टू 360 माइनस 4y। फिर से y का मान निकालिए, y आएगा आपका इस तरफ, तो माइनस वाई प्लस 4y इक्वल टू 360 माइनस 180। यहां से y का मान 3y इक्वल टू हो जाएगा 180, तो y का मान आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x प्लस वाई, यानी कि x और y का मान पूछा गया है। x का मान कितना निकाले थे, 30 डिग्री, 30 डिग्री। 30 प्लस y का मान निकाले थे 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि 90 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, इस आकृति में ईसी पैरेलल ए बी, देखिए ये है आपका, इसको सी बना लीजिए। ईसी जो है, ईसी पैरेलल है ए बी के, ये लाइन यहां से आगे बढ़ेंगे, ये ए बी के पैरेलल है
और इसमें एंगल ECD यानी कि ये जो C है ये 70 डिग्री दिया है, और एंगल BD इसको मान लीजिए आप E मान लीजिए, BDE। BDE का जो मान है वो आपका BDE का मान है आपका 20 डिग्री। तो क्या पूछा गया आपको, O यानी कि ये O रहेगा, OBD का मान देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन में है EC पैरेलल AB, ये है आपका EC, ये लाइन आगे बढ़ रहा है, AB के पैरेलल है, और ECD का जो मान है वह 70 डिग्री है, और BDE का जो मान है, यहाँ पे BDO करिए, BDO का जो मान है वो है आपका 20 डिग्री। तो OBD का मान पूछा है आपसे, OBD यानी कि ये एंगल पूछा गया। इसमें आप लोग जानते हो, जो अगर दो लाइन पैरेलल होता है, जैसे EC और AB पैरेलल है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है CD। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक लाइन उसको काटते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होता है, देखिए अगर आपको ये दो लाइन है, मान लीजिए ये दो लाइन है पैरेलल है, और ये तीसरा लाइन इसको काट रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल बन रहा है। तो आपका ये जो एंगल जो 2 होगा वो एंगल 6 के बराबर है। इस लाइन का ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाले के बराबर होगा, फिर इस लाइन का नीचे वाला इस लाइन के नीचे वाला के बराबर, ये बराबर होगा, फिर ये ऊपर वाला के बराबर होगा। तो इसमें भी इस लाइन का जो ये नीचे वाला पार्ट है 70 डिग्री, वह इस लाइन के नीचे वाला पार्ट के बराबर होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 तो ये भी 70, करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। अब एक चीज और जानते होंगे आप लोग, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पे जो एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल वो 180 डिग्री का होगा। ये अगर 70 डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा 180 में से 70 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ये दोनों को मिला करके 180 बनेगा। अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों मिला करके 180 बनाएगा। ये अगर 110 है, ये अगर 20 है, तो 110 20 हो गया 130। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। 50 20 70, ये 110 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि OBD का जो मान होगा वो कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा OBD का मान। आप लोग समझ पाए होंगे। फिर से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 70 तो ये भी 70 करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल बनेगा 180, तो ये है आपका 70, तो ये हो जाएगा 110, दोनों को मिला के 180 हो गया। फिर इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होगा 180। ये अगर आपका 50 है, ये 110, ये 20 है, तो सब मिला के हो रहा है आपका 180। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, OBD का मान 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए विदाउट पेन और पेपर के आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर, फाइंड x, ये x का मान निकालना है। फिर से आप अगर देखते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके बीच में जो एंगल बनते हैं उसका सम होता है कितना, 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये अगर आपका 120 है तो ये 60 हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 180। फिर से देखिए इस साइड में भी 180 बनेगा। ये अगर आपका 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये इस स्ट्रेट लाइन पे ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये x कितना होगा, 60 50 को जोड़ेंगे तो 110, तो ये x का मान हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री।
अभी जो हम ये बताए हैं कैसे बता पाए हैं, देखिए ये है आपका दो लाइन पैरेलल, अभी जो बताए थे ये है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, उसमें 8 एंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये जो है ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 5 7 के बराबर, 6 8 के बराबर, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें ही देखिए अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल। ये अंदर का है तो इसको बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये है आपका अल्टरनेट एंगल। फिर आपका है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए अभी बोले थे दो लाइन है, तीसरा लाइन इसको काट रहा है, दोनों लाइन पैरेलल है। ये जो एंगल 1 है वह इस एंगल 5 के बराबर होगा, इसका अपर पार्ट इसके अपर पार्ट के, यानी कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5, फिर इसका अपर पार्ट एंगल 2 बराबर एंगल 6, फिर देखिए लोअर पार्ट एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। अभी जो इस क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए हैं 180 डिग्री कैसे किए हैं अभी बताए हैं, इस दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। इस दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। उम्मीद करते हैं जो आप लोग समझे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द आएगा।